नेक्स्ट आपके पास आता है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जो है उसके कोर्सेज रन किए जाते हैं। और तमाम जो आपके पास जो कोर्सेज हैं उनकी रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो आपको फेसबुक पे भी मिलते हैं और लाइव सेशंस भी वहाँ पे होते हैं, वो आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कि रीसेंट अचीवमेंट्स क्या हैं आईकॉड गुरु की। तो 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स में और कॉम्पिटिशन्स में। उसने अपने स्टूडेंट्स को इसका कैपेबल बनाया है कि वो वर्ल्ड वाइड जो है उसने स्कॉलरशिप्स को अवेल किया है स्टूडेंट्स ने, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यूएसए। अब जैसे कि हमारा मेन मिशन था कि वो एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो इसी तरह से आईकॉड ने अपने स्टूडेंट्स को इस बात का प्रोवाइड किया है लोकली और इंटरनेशनली इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। रिसेंटली जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में CS50 पजल डे हुआ है, उसमें 38 टीम्स थी जो कि आईकॉड से जिनका ताल्लुक था, और उन्होंने 9/9 पजल सॉल्व किए वहाँ पे। नेक्स्ट कॉर्डिंग प्लेस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसमें 72 मेंटोर्स थे जो कि आईकॉड से थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम थे जो कि ग्लोबली 320 सिलेक्शंस करता है, उसमें से जो 3 थे वो आईकॉडर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास के गूगल कॉड जैम 2023 में 301 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो कि आईकॉड गुरु से थे। और जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, वहाँ पे इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में 3 इंटर्न्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे जो कि आईकॉड गुरु से जिनका ताल्लुक था। नेक्स्ट है कि आईकॉड गुरु जो अपने स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनके स्टूडेंट्स को वो ये अवेलेबल करवाते हैं कि वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। तो उसमें आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि UAF, GCUF, बहरिया, UET। तो उन स्कॉलरशिप को सिक्योर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि CGPA जो उनकी रेंज है वो 3.1 टू 3.8 थी। आइल्स की रेंज 6.5 टू 7.5 थी। उनकी कोई पब्लिकेशंस नहीं थी, नो GRE। और स्टडी गैप जो था 1 टू 15 ईयर्स का था। 100% फी वेवियर था। और स्कॉलरशिप की जो पर मंथ अमाउंट मिलती थी वो $1100 से $3000 तक थी। और कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी जो कि बहुत ज़्यादा हर्डल होती है कोई भी स्कॉलरशिप को सिक्योर करने में। नेक्स्ट है कि आईकॉड गुरु की कम्युनिटी की ग्रोथ और अचीवमेंट्स जो कि हैं वो रैपिडली इंक्रीज हुई हैं 2021 से 2024 तक। इसके पार्टिसिपेंट्स जो 5000 थे, अब मेंबर्स जो हैं वो 30 मेंबर्स हो चुके हैं आईकॉड गुरु के। और 2023 में स्टैनफोर्ड इन जो प्लेसेस में 22 टीचर्स थे जो कि 72 हो गए टीचर्स हमारे पास 2024 में। हार्वर्ड पजल डे जो 18 टीम्स थी 2024 में, वो 38 टीम्स में कन्वर्ट हो गई। और जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं उनको सिक्योर करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ये नहीं कि वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के ही स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं। उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि पाईग्राफ में आपको शो हो रहा है। आईकॉड गुरु को आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप भी इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। और इसका फेसबुक और आपको इसका लिंक जो है वो आपको चैट में मिल जाएगा। और फेसबुक का पेज भी आप ज्वाइन करें ताकि आईकॉड गुरु के तमाम आपको लेक्चर्स वगैरह मिल सकें। थैंक यू। अब हम अपने वेबिनार का स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास है मैम मरीम अशरफ जो कि आज हमारी ट्रेनर है, और मैम आपदा। ओके मैम मरीम अशरफ, इट्स अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा वेबिनार है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले का एक कंपटीशन है, उस पर हमने वेबिनार कंडक्ट करवाया है, ठीक है, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ये कंपटीशन क्या है, क्यों है, किस तरह से है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका टोटल ओवरव्यू और किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है, पार्टिसिपेट किया जा सकता है, इस सब को आज हम इस वेबिनार में देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, ठीक है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले हर साल कंपटीशन करवाता है, ठीक है। कैलिको इन्फॉर्मेटिक्स कंपटीशन के नाम से ये कंपटीशन होता है। यहाँ पे कैलिको में CAL जो है ये कैलिफोर्निया का है, ICO इन्फॉर्मेटिक्स कंपटीशन का है। तो आपने घबराना नहीं है कैलिको के नाम से कि ये है क्या। इस तरह से इन्होंने इसकी एक फुल फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है। स्पीकर्स में हम मेरे साथ मिस आबिदा हैं, मैं हूँ मॉडरेटर में मिस मलाइका हैं, जिन्होंने अभी हाई कोर्ट गुरु का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है, और सर मोहम्मद हतीम हुसैन हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और हाई कोर्ट गुरु की कोलैबोरेशन से ये वेबिनार कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलिको होता क्या है। ये एक इन्फॉर्मेटिक्स कंपटीशन होता है, हाई स्कूल प्रोग्रामिंग कंपटीशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक टर्म याद रखनी है, हाई स्कूल। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। एक टर्म अगेन कह रही हूँ, याद रखनी है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स। इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रामिंग कंपटीशन ये होता है, ठीक है। कब होता है जी ये साल में, एक साल में 2 दफ़ा आता है। बाय एनुअल होता है कोडिंग कंपटीशन, एक आता है फॉल सीजन में, एक आता है स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट मंथ में जो कंडक्ट होने जा रहा है वो स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। कुछ मंथ्स के बाद इसका फॉल सीजन में भी अगेन ये आएगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है कि वो ग्रो कर सकें, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो एनहांस हो सके, और एल्गोरिदम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वो प्रमोट कर सकें। अब हाई स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, बहुत सारे तो कोडिंग से फेमिलियर भी नहीं होते, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये कॉम्पिटिशन जो है वो करवाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रो अप कर सकें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी हो सके और एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो सके, ठीक है। अच्छा जी, एक टर्म मैंने आप सबको याद करने के लिए कहा था कि याद रखना है, प्री स्कूल स्टूडेंट्स। अगर ये कंपटीशन प्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल रेज़ हुआ होगा कि हमें फिर क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम तो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। अगर ये प्री स्कूल के लिए तो डेफिनेटली क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। अच्छा जी, हमें पार्टिसिपेट ये इसलिए करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये प्री स्कूल के लिए डिज़ाइन तो हुआ है, लेकिन ये प्री स्कूल के स्टूडेंट्स के मुताबिक नहीं होता। इसमें जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिनको हमने सॉर्ट आउट करना होता है, वो ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं। डिज़ाइन उन्हीं बच्चों के लिए किया है ताकि वो इनकरेज हों, इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और आगे आना चाहें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ठीक कर सकें या बढ़ा सकें, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं, इसीलिए हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिनेरियो क्या है इसमें जी, पार्टिसिपेंट्स जो है आप इंडिविजुअली भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी टीम एज अ टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अप टू 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती। अगर 3 मेंबर से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश करोगे, वो आपकी टीम को एनालाइज करके डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इंडिविजुअल और एज अ टीम पार्टिसिपेट करने का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, इसको भी हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेकंड पे है कि प्रॉब्लम्स 6 to 12 प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं, और इसमें एक प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स या सब टाइप भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक है प्रॉब्लम नंबर 5, तो मे पॉसिबल, ठीक है, माइट पॉसिबल कि उसका नेक्स्ट पार्ट भी हो, लाइक 5A 5B, ठीक है, इस तरह से। लेकिन 6 to 12 प्रॉब्लम बेसिकली ये होती हैं। 3 घंटों का टाइम मिलता है इस कंपटीशन के लिए। इन 3 घंटों के अंदर अंदर आपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होता है और सबमिशन करवानी होती है। सबमिशन अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे ये आपने सबमिशन अनलिमिटेड को भी याद रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ओपन टू एवरीवन। जैसे अभी हमने कहा है, डिज़ाइन तो प्री स्कूल के बच्चों के लिए हुआ है, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी के, ग्रेजुएशन के हर लेवल के स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही बिगनर्स के लिए नहीं होती, ठीक है। प्राइज एलिजिबिलिटी, इस कंपटीशन में प्राइज एलिजिबिलिटी भी है। ओनली टीम्स कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ प्री कॉलेज स्टूडेंट। अब प्री कॉलेज स्टूडेंट होते हैं अप टू 12th ग्रेड, 12वीं जमात तक के जो स्टूडेंट है। जो टीम ओनली उसी लेवल तक की होगी, उस लाइक वो सेकेंड ईयर तक या उससे बैक वाली, वो उस
अगर विन करते हैं तो प्राइज़ उनको मिलेगा, ठीक है? ग्रेजुएशन वाले अगर विन कर भी जाते हैं तो उन्हें प्राइज़ेज़ नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि भई अगर प्राइज़ नहीं मिलना तो हमें क्या फ़ायदा? बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं ना कि भई हमें क्या फ़ायदा होगा? जब भी हम कोई सेशन जॉइन करते हैं तो पहला सवाल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का होता है हमें सर्टिफ़िकेट मिलेगा? तो हाँ जी, यहाँ पे सर्टिफ़िकेट सबको मिलेगा। जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको मिलेगा, ठीक है? प्री कॉलेज स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने या तो अभी कॉलेज जॉइन ना किया हो या फिर वो यूनिवर्सिटी में ना गए हों, अगर कॉलेज जॉइन कर लिया है। कॉलेज में भी वो 12th ग्रेड तक हों, ठीक है? टीम साइज़ जो है वो 3 ही रहेगी, 3 से बढ़कर नहीं होगी। सर्टिफ़िकेट का भी आपने यहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे रैंकिंग होती है प्राइसेस की भी। लाइक अगर आप टॉप टीम्स में आ रहे हो विन करके, बहुत सारी टीम्स ने विन किया और आप टॉप में आ रहे हो, तो वहाँ पे इन्होंने लाइक जैसे लीड कोड के बैचेस होते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने ब्रिक्स डिफाइन की होती हैं। लाइक गोल्ड ब्रिक है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। रैंक के हिसाब से आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वो ब्रिक जो है वो कह लें कि छाप देते हैं, ठीक है? उससे आपकी रैंकिंग का पता चल रहा होता है कि आपने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं या आप इतने रैंक पर आए हो। ये कंपटीशन आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया हुआ है। प्रॉब्लम रैंकिंग, अभी हमने रैंक की बात की है तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉब्लम रैंकिंग में 4 टाइप्स होती हैं जी। 4 रैंक्स में हमने सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो वाइट कलर है ना, आप वहाँ पे देखेंगे आगे जब मैं मिस आपदा आपको गो थ्रू करवाएंगी प्रॉब्लम्स को, वहाँ पे कलर डिफाइन किए होंगे क्वेश्चंस के। जो वाइट कलर में होंगे वो बिगनर लेवल का होगा, ठीक है? जो ऑरेंज में नज़र आ रहे होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी। अब इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एक्सपर्टी होनी चाहिए या कौन से लोग उसमें फ़ाल कर रहे हैं, ये भी आगे फर्दर मिस आपदा आपको बताएँगी। रैंक 3 में ब्राउन कलर है, ठीक है? एडवांस्ड लेवल है और रैंक 4 में एक्सपर्ट लेवल है। अब एक्सपर्ट लेवल और बिगिनर लेवल तो सबको ही समझ आ रहा होगा कि बिगिनर लेवल जो बिल्कुल ही फ़ैमिलियर ना हो और एक्सपर्ट जो टोटली एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट होंगे कोडिंग में। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम होंगी यानी हमारे 6 टू 12 में से 12 अप टू 12 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो रैंक 2 और रैंक 3 में फ़ॉल कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर, ठीक है? बिगिनर और एक्सपर्ट के भी आएँगे लेकिन वो थोड़े कम होंगे। कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। 3 घंटे होंगे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? 6 टू 12 प्रॉब्लम्स को। हर प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट टेस्ट सेट में मल्टीपल टेस्ट सेट या कह लें कि टेस्ट केसेस पे अप्लाई हुआ होता है, ठीक है? टू गेट पॉइंट्स फॉर अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के पॉइंट्स को गेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इसके सारे टेस्ट केस को पास करें। अच्छा, यहाँ पे जो लोग लीड कोड करते हैं उन्हें पता होगा कि जब हम लीड कोड का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? उसको रन करते हैं तो वहाँ पे 2 या 3 टेस्ट केस होते हैं जिसको वो अप्लाई करके देखता है। अगर तो आंसर हमारा सही आता है तो वो कहता है कि ठीक है ये एक्सेप्टेड है। उसके बाद जब हम सबमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे एक छोटी से कह लें कि साइड बार में एक अमाउंट आ रही होती है या वैल्यू आ रही होती है, वो 500 या 600 प्लस की होती है। उतने टेस्ट केसेस हमारे प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई किए जा रहे होते हैं कि इतने टेस्ट केस में से आपका प्रोग्राम पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतने टेस्ट केस के बाद भी अगर वो सभी को पास कर रहा है, सब प्रॉब्लम से हमारे आंसर सही आ रहे होते हैं, तो फिर जाके हमारे क्वेश्चन की सबमिशन होती है। यहाँ पे भी यही क्राइटेरिया है, ठीक है? अगर प्रॉब्लम के आपने पॉइंट्स गेट करने हैं तो सारे टेस्ट केसेस को पास करना होगा और सारी जो सब प्रॉब्लम्स हैं यानी जैसे मैंने 5 का बताया कि 5 है, फिर 5A है, 5B है, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन के मार्क्स लेने हैं तो आपको उसकी सब टाइप्स को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है? टोटल स्कोर इसके 100 होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट सेट पर या फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर डिवाइड किए होते हैं उन्होंने, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ है सेकंड लास्ट पॉइंट में कि अगर आप रॉन्ग आंसर सबमिट करवा देते हो, ठीक है? कि गलत प्रोग्राम आपने सबमिट करवा दिया है तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कटेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट्स की पेनल्टी पड़ेगी। अब पेनल्टी क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। ज़ाहिर है एक पेपर आया है उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके मार्क्स तो कटने हैं। तो उन्होंने कहा कि हम टू हार्श नहीं होंगे, सिर्फ 10 पॉइंट्स जो हैं वो कट करेंगे पर आंसर के। बोनस पॉइंट भी मिलते हैं, ठीक है? और लेकिन बोनस पॉइंट किस पे बेस कर रहे होते हैं? कितनी जल्दी आप सबमिशन करवाते हो। जितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप सबमिट करवाओगे, आपको बोनस पॉइंट भी मिलेंगे।
एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कंपटीशन में। यहाँ पे क्या करते हैं, ये 4 टाइप्स की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सी है, ठीक है, और याद रखना है ये स्पेसिफिक वर्जन्स को ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ठीक है, और ये इनके फर्दर आगे वर्जन लिखे हुए हैं, लाइक पाइथन का 3.11 वर्जन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इनको जब आपने कोडिंग करनी है, फाइल बनानी है, तो आपने उनकी यही एक्सटेंशंस यूज़ करते हुए फाइल को बाद में सबमिट करवाना है। डेट एंड टाइम जी, अब हमें पता है कि साल में 2 दफ़ा आ रहा है, अब नेक्स्ट मंथ में भी आ गया है, तो नेक्स्ट मंथ की कौन सी डेट है भाई? 4 PM to 7 PM 3 घंटे पैसिफिक टाइम के मुताबिक अप्रैल 26, जो पैसिफिक टाइम में आ रही होंगी कंट्रीज वो 26 अप्रैल 2025 में कम्पीट करेंगी 4 PM से 7 PM, और पाकिस्तान टाइम में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 5 AM to 8 AM, यानी सुबह 5 से 8 बजे तक ये कंपटीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल 27 अप्रैल को हमारे टाइम के मुताबिक ये बन रहा है। फॉर्म सबमिशन है, ठीक है, ये आपको फर्दर मिस गाइड करेंगे किस तरह से आपने करवाना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि हमें एज अ टीम क्यों पार्टिसिपेट करना है, हमारी सीवी पे इस कंपटीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब भी आप किसी इंटरनेशनली किसी चीज़ में, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके सीवी में आप वो चीज़ लाज़मी मेंशन करते हो। और किसी लोकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की वो रैंकिंग या वो वैल्यू नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल। जब भी आप उस चीज़ को मेंशन करोगे, डेफ़िनेटली आप यहाँ पे टीम फाइंड करोगे या इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी सीवी की वैल्यू जो है ना, वर्थ बढ़ जाएगी, ठीक है? बहुत सारे नॉर्मल लोगों से आपकी सीवी ऊपर आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी के, लाइक स्कॉलरशिप के, इंटर्नशिप के, जॉब के। आप बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर जो है वो बिल्डअप कर सकते हो, आप अपना कैरियर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो कि कंपटीशन क्या है, किस तरह से होना है और क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गई है? एनीवन स्टूडेंट? यस मैम, आ गई है समझ। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि जी मैम, कंटिन्यू करें आप। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आ रही है। ओके। अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग चलें कि अगर हमने इस कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट करना है तो हमने उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने उसको कैसे फिल करना है और कहाँ से लेना है, क्या करना है। अगर यहाँ तक सबको समझ आ गई है तो काइंडली बता दें ताकि हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन कर सकें। और अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो देन आप पूछ सकते हो। यस मैम, आ गई है समझ। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम लोगों ने इस पे जो है वो कैसे अप्लाई करना है। एक मिनट में अपने जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई थिंक मुझे अलाउ नहीं किया हुआ। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, तो यहाँ पर मैंने तो वैसे ओपन किया हुआ है, लेकिन आप लोग सिंपल जो है गूगल पे जाके आप लोग कैलिको कोडिंग कंपटीशन भी लिख सकते हो, और वरना आप लोग जो है यूसी ब्रेकली कोडिंग कंपटीशन लिख के, एक मिनट मैं आप एक दफा कर लेती हूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोडिंग कंपटीशन ये करके आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। पहला जो भी लिंक आ रहा है आप उसकी वेबसाइट पे आ जाए। तो वेबसाइट ओपन करते ही आपको इस तरह का जो है वेबसाइट नजर आएगी, ठीक है, लिंक को ओपन करते ही।
तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है रजिस्टर हियर एंड डिस्कॉर्ड सर्वर। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि हम लोग जो हैं वो टीम्स भी बना सकते हैं और हम लोग इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास जो है टीम नहीं है और लाइक ऐसा भी होता है कि आप लोग अपने ही फ्रेंड्स का ग्रुप बना लें और आप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर लें एज़ अ टीम। और अगर आप लोगों के पास टीम्स नहीं हैं, तो आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके यहाँ पर टीम्स जो हैं वो बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक दिया होगा, ठीक है? उससे आप अपना जो भी आपका नाम वगैरह है, उसको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम, तो और यहाँ पर आप अपना नेम पुट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसको कंटिन्यू करने से ये होगा कि आप इनका डिस्कॉर्ड सर्वर जो है उसको जॉइन कर लोगे और देन वहाँ पर जाके आप जो है उनको मैसेज कर सकते हो अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे के कि मुझे जो है टीम्स वगैरह जॉइन करनी है, तो मुझे आप अपनी किसी भी टीम में आप जो है मुझे ऐड कर लें। और दूसरी बात ये कि हम लोग टीम्स में अगर करते हैं या हम लोग अकेले क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, पार्टिसिपेट आप अकेले भी कर सकते हैं, आप टीम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अकेले का डिसएडवांटेज हमें ये होता है कि लाइक हमें पता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 6 से 12 है एंड टाइम हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स है। तो अगर हम लोग अकेले मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैम ने बताया था कि उनमें रैंकिंग होती है, ठीक है, डिफरेंट रैंकिंग होती है, टाइम वो डिफिकल्टीज होती हैं उसमें, लाइक जैसे लीड कोड पे होता है पहले इजी, मीडियम एंड हार्ड, तो इसी तरह इन प्रॉब्लम्स में भी होती हैं। तो अगर आप अकेले होते हो, आप उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, सोचने में आपको टाइम लगेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कुछ रह जाएंगी, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट टाइम। एंड अगर आप टीम्स में पार्टिसिपेट करते हो, अब टीम्स में पार्टिसिपेट करने का एक एडवांटेज ये होगा कि आप जब टीम्स में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको जब अगर किसी ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तो दूसरे जो टीम मेंबर्स होंगे ना, उनको वो शो हो जाएगा कि ये फलां बंदे ने ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर ली है, इसकी सबमिशन हो गई है। देन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लाइक अगर किसी ने प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, जो दूसरे टीममेट्स हैं, एक प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व कर सकता है, एक प्रॉब्लम नंबर 3 को। तो इस तरह क्या होगा, एट अ टाइम 3 लोग 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब इतनी तो आप सबको समझ आ गई होगी कि क्या बेटर है और क्या नहीं, टीम्स में जो पार्टिसिपेट करना सही है या इंडिविजुअली। तो ये सारा आप पे है कि आप इंडिविजुअली करना चाह रहे हो या आप जो है टीम्स में करना चाह रहे हो। और दूसरी बात टीम्स की मैं आपको बताऊँ, एक तो होता है कि टीम जब अपने फ्रेंड्स की बना लें और फिर पार्टिसिपेट करें। सेकंड है कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ जो है टीम्स बनाएं और तब पार्टिसिपेट करें। मसला दोनों में कोई नहीं है, ठीक है? लेकिन ये है इंटरनेशनल लोगों के साथ करने से आपका फ़ायदा हो सकता है। अब अगर आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिल के पार्टिसिपेट करते हो, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन में मसला नहीं होगा। ये सारे अपने जैसे हैं, जैसे मर्ज़ी बात कर लो, ठीक है? ईज़ी होगा, सुकून सा होगा, भई मस्त सा माहौल है, ठीक है? वही अगर आप लोग उनमें सब जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, जो आपके अपने फेलोज़ होंगे, उन सबकी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग सब सेम-सेम होंगी, ठीक है? अगर आप वही इंटरनेशनल लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हो, उनके साथ मिलते हो, उससे क्या होगा कि एक तो आप नए कोडिंग स्किल्स जो होते हैं, नए कोडिंग स्टाइल्स जो होते हैं, उनको लर्न करोगे। लाइक वो किसी और तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीख रहे होंगे या किसी और तरीके से सोच रहे होंगे, आप किसी और तरीके से सोच रहे होगे। जब आप सारे मिलके डिस्कशंस करोगे, तो क्या होगा कि आप नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है? दूसरा ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। जब आप इंटरनेशनल लोगों के साथ बात करते हो, आपके जो है आप उनके साथ डिस्कशंस करते हो, आप उनको अपने आइडियाज़ बताते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, आपके उनके साथ जब इंटरैक्शंस होती हैं, तो आपकी वो बेटर होती हैं। एंड उसके अलावा इसके हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लोगों के साथ फिर हमारा इंटरनेशनली सबके साथ जो है बिल्ड रिलेशनशिप्स और हमारे उनके साथ जो है नेटवर्क्स हमारे बिल्ड होते हैं, जो फिर बाद में हमारे फ्यूचर में भी हमें काम आते हैं। लाइक अगर बाद में हमने हैकाथॉन्स वगैरह में परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ मिलके परफॉर्म करना हमारे लिए ज़्यादा जो है वो प्रेफ़र, मतलब मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी। वैसे वो हमारे लिए बेस्ट भी होता है। बाकी आप सब पे है कि आप जैसे मर्ज़ी परफॉर्म कर लें, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं टीम्स आपने कैसे जॉइन करनी है, कैसे कर सकते हैं, तो वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर है रजिस्टर हियर, तो यहाँ पर आप लोग आ जाएँ, तो कुछ ऐसा आपका एक फॉर्म सा जो है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद एक आप
आपको एक बात बता दूं कि फॉर्म सबमिशन, लाइक अगर आप टीम्स में हैं या आप इंडिविजुअली हैं, जैसे भी हैं, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं ना, वो उनमें से कोई एक ही जो है पूरे का पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट कर देगा। मतलब सबको अलग-अलग से फॉर्म है उसको फिल नहीं करना पड़ेगा। लाइक जैसे जो होता है और भी हैकाथॉन्स वगैरह तो नहीं खैर, मतलब जैसे और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सब में जैसे हैकाथॉन्स होते हैं। हैकाथॉन्स में हमें क्या होता है, अगर हमने टीम्स में भी किया तो हम लोगों को ना अलग-अलग से रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। तो इस वाले में ऐसा नहीं होगा। ऐसा सिर्फ इसमें इसलिए है कि इसमें आपको एक ही बंदा जाके सबके, कि उसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबका इसमें बता दे। तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म सबमिट किया जाता है। जितने भी टीम्स में मेंबर हैं उन सबका एक ही फॉर्म सबमिट होगा। तो अब हम फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। तो अब फॉर्म में है कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने हमें बताया हुआ है, जर्नल से कुछ बताई हुई हैं कि अगर तो आपने इन पर्सन में आके जो है वो परफॉर्म करना है, इस पार्टिसिपेट करना है इस कोडिंग कंपटीशन में, तो आपको 2 तरह के जो है फॉर्म जो है वो फिल करने पड़ेंगे। खैर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम इन पर्सन नहीं, हम ऑनलाइन जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम बताया हुआ है, मैम ने आपको वो पहले ही बता दिया है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, 27 अप्रैल को बनता है ये पीटी टाइम है, ठीक है। टूवर्ड्स ये टाइम होता है, तो ये पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये हमारा बनता है 27 अप्रैल, तो सुबह 5 AM से 8 AM तक। और 3 मेंबर्स आपके टीम में हो सकते हैं। आप इन पर्सन भी इसमें कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पर बस उनका थोड़ा बहुत बताया है कि अगर ऑनलाइन करना है तो ये वाला एक ही फॉर्म फिल करना है, अगर इन पर्सन करना है तो 2 तरह के। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ईमेल देनी है, ठीक है। आपकी जो भी ईमेल है आपने यहाँ पर वो दे देनी है। उसके बाद आपने आ जाना है टीम नेम पे। यहाँ पर आप टीम नेम कोई भी लिख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर कोडर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई भी टीम नेम दे सकते हो। बस ख्याल इतना रखना है कि आपका टीम नेम जो है वो ज्यादा बड़ा ना हो, लाइक इतना बड़ा ना हो कि वो, उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका जो टीम का नेम है वो ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि हम लोग ये राइट रखते हैं कि हम लोग फिर आपका टीम का जो नेम है वो चेंज कर दें, ठीक है। तो लाइक अगर आपकी टीम का बहुत बड़ा नेम है तो वो चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपने टीम का नेम थोड़ा कम रखिएगा। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर आपने कोई कोडिंग क्लब वगैरह या कोई स्कूल में कोई भी क्लब वगैरह ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर बताना है कि आप जो है प्री कॉलेज आप एलिजिबिलिटी है या नहीं, मतलब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एंटर हो चुके हो या नहीं। तो यहाँ पर है कि उन्होंने बताया प्री कॉलेज स्टूडेंट हम उनको मानते हैं जो अभी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हुए, क्योंकि हम जैसा कि मैम ने भी पहले बताया था कि प्राइजेस उन्हीं को मिलेंगे जो प्री कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो होंगे, ठीक है, जो अभी तक स्कूल और उसमें एंटर नहीं हुए। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली स्कूल एंड कॉलेजेस से तो निकल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में है, तो मैंने यहाँ पर नो लिखा है। और आप लोगों का जैसा भी है तो आप लोग उसके हिसाब से यस या नो पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर आप इन पर्सन में करते हो तो आपको ये वाला एक फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा और उसकी फी भी है $20 आपको पे करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पर्सन में तो यहाँ बता दें। हम लोग ये करेंगे, नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर इन पर्सन, बिकॉज हम लोगों को ऑनलाइन करना है। उसके बाद डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पे जाके टीम्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। गॉट इट, ऑसम। और यहाँ पर एक चीज आती है कोच ईमेल। तो यहाँ पर आप लोग अपना कोई भी, मतलब आपका कोई टीचर है, कोई पेरेंट है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर उनकी ईमेल दे सकते हो, वरना आप इस चीज को भी स्किप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपने आ जाना है। अब नेक्स्ट वाला जो है इसमें आपको अपने टीम मेंबर्स का बताना पड़ेगा। लाइक अगर आप इंडिविजुअली जो है कर रहे हो और आपको कोई टीम मेंबर नहीं चाहिए, तो बस यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है। लाइक पहले आपने फुल नेम देना है, फिर डिस्प्ले नेम के वहां पर खुद क्या नाम डिस्प्ले हो, फिर आपने ईमेल देनी है, और फिर यहाँ पर आपने ग्रेड लेवल बताना है कि आप जो है आपका लेवल क्या है। आप 8th और उससे कम क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या आप ग्रेजुएट हाई स्कूल के हो, या आप कभी मतलब आपने कॉलेज स्टार्ट नहीं किया, या आप किस में हो, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना ग्रेड लेवल बता देना है जो भी है आपका। मैं इन कॉलेज और बियॉन्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर आपने कंट्री बताना है। अब कंट्री का 3 कैपिटल लेटर कंट्री कोड जो होता है वो बताना है। अब हमारा पाकिस्तान है तो मैंने पाक लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाना है स्टेट पे। अब स्टेट पे यहाँ पर उन्होंने एक चीज लिख दी है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट पुट एन ए इंस्टेड।
तो हम सिंपल NA लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो यूनाइटेड स्टेट से नहीं है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूछा कि आपने हमारे कॉन्टेस्ट का कहाँ से सुना, तो आप यहाँ पर मल्टीपल जो हैं चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है प्रायर कॉन्टेस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने उनको बताना है कि क्या आपने इससे पहले कभी मतलब इस प्रोग्रामिंग कोडिंग में कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में कभी एक्सपीरियंस किया है, मतलब कभी अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर बताना है कितनी दफ़ा पहले से कॉन्टेस्ट में आप परफॉर्म कर चुके हो, पार्टिसिपेट कर चुके हो। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने कभी नहीं किया तो आप ये भी कर सकते हो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी टीम में और भी मेंबर्स हैं या नहीं। अगर आप इंडिविजुअली हैं तो आप नो करके नेक्स्ट करके सबमिट करा सकते हो, ठीक है। अगर आपके टीम मेंबर्स और भी हैं तो आप यहाँ पर यस करोगे, यस करके जब आप नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पर वो आपसे आपके फिर टीम मेंबर 2 जो आपका सेकंड टीम मेंबर होगा उसकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है। तो इस तरह, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एक ही फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना है, क्योंकि आपकी टीम में जितने मेंबर्स होंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे ही ले लेंगे। आपके बाकी टीम मेंबर्स को दोबारा से फॉर्म सबमिट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपके जितने सेम वही इंफॉर्मेशन है, जितने आपके टीम मेंबर्स है, आप उतनी दफा इसको यस करके, और जितने टीम मेंबर्स हैं उन सबका यहाँ पर डाटा जो है वो पुट करके नेक्स्ट करके उनको जो है सबमिट करा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। ये नेक्स्ट करने के बाद ना, सॉरी, मैंने इसको फिर से ये उसमें किया हुआ है। एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको नो करके ना एक और चीज दिखा दूं। नो आ गया और नेक्स्ट। अब यहाँ पर ना एक चीज और, कभी ऐसा होता है कि आपने फॉर्म जो है वो सबमिट करा दिया है और फिर बाद में आपको याद आ रहा है कि मैंने जो है इस टीम मेंबर को नहीं डालना, मुझे टीम मेंबर कोई और चाहिए। तो उस केस में अगर आपकी कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई, आपने फॉर्म सबमिट करा दिया और आपको अभी तक ऐसा होगा कि जब आप फॉर्म सबमिट करवा दोगे ना, तो आपको 1 वीक तक आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, ठीक है, जिसमें आपको ना एक आईडी दी जाएगी, ठीक है। आपको फिर वो होगा कि आपका अकाउंट नेम, और उसमें कह सकते हैं कि एक यूनिक आईडी टाइप ना आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसको बाद में आपने यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम्स की एक्सेस लेनी है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स को, जब आपका जो है कंटेस्ट स्टार्ट होगा, तो तब आप जब लॉगिन करोगे ना अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेस करने के लिए, तब आप वो वाले कोड को और वो वाले पासवर्ड को यूज करोगे जो वो आपको देंगे उस ईमेल में, ठीक है। और वो ईमेल और वो चीजें आप अपने किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ये तब आएंगी जब आपकी कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। और कंफर्मेशन ईमेल जो है उसको आते आते 1 वीक लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, इतना टाइम लग जाता है। तो आप लोग ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग लास्ट मोमेंट्स पे जाके, अगर कल मेरा कंटेस्ट है तो मैं आज बैठ के उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर इन केस आप ऐसा कर भी लेते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आप जाके उनको ईमेल कर सकते हो जब आपको कंफर्मेशन ईमेल ना आई हो, ठीक है। तो 1 वीक तक का टाइम लग जाता है, तो आप लोग ये जरूर कीजिएगा कि आप एटलीस्ट 1 वीक जो है पहले इस कंटेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर दें। और उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि 3 लोग हैं, ठीक है। वो जो है इस कमिंग जो कंटेस्ट आ रहा है उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या एक ने ना उन सब का फॉर्म फिल कर दिया, तो अब क्या जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग से फिल करना पड़ेगा फॉर्म। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टीम मेंबर्स जो हैं उनमें से एक ही टीम जो है बाकी सबका भी जो है एक ही फॉर्म जो है सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को उनको येस और नो में आंसर देना। तो यहाँ पर हम नो लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही इंसान ने सबका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कराना है, एक्स्ट्रा हमें नहीं बार बार उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कराना। तो यहाँ पर हम लोग नो लिखेंगे, क्योंकि बाकी जो 2 हैं उनको सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फिर एक केस दिया है कि ये चीजें सारी बताने वाली ही है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। तो इस पे कि ये इन्होंने क्यों पूछा है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही उन्होंने मेक श्योर करने के लिए ना बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर 3 लोग हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने जो है परफॉर्म भी कर दिया है, मतलब पार्टिसिपेट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, और उसके बाद उनमें से एक जो है वो भाग गया है,
लाइक उसने कंपटीशन से डर गया और वो कह रहा है मुझे इसमें ना पार्टिसिपेट नहीं करना, अब आप जो मर्जी करो। और लकीली क्या होता है कि उनकी एक और मेंबर आती है और वो कहती है मैंने पार्टिसिपेट करना है आप लोगों के साथ। तो अब वो क्या करेंगे, मतलब अब उनको अपनी टीम मेंबर चेंज करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीम मेंबर्स चेंज करने हो तो आप वो कर सकते हो जब तक आपकी कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई। अगर आपकी कंफर्मेशन ईमेल आ चुकी है और फिर आपको पार्टिसिपेंट को चेंज करना है, तब आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप तब आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आपकी कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई, देन आप एडिट कर सकते हो अपने उस फॉर्म को और उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने वही सिचुएशन दी है कि अब उनकी जो है एक और दोस्त आ गई है और उसने कहा है कि मैंने आपके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करना है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप उनको ईमेल करोगे और उनको सिचुएशन का बताओगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे मेंबर चेंज का, या आप एडिट कर लोगे टीम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको, जो कि होगा गूगल फॉर्म सबमिशन से। अब जब तक आपकी कंफर्मेशन ईमेल नहीं आएगी ना, तो उससे पहले जब आपने फॉर्म सबमिट करा दिया होगा, तब आपको एक ईमेल आएगी जिसमें ये होगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और वहां पर आपके पास एक लिंक होगा जहां से आप ना अपना फॉर्म एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये आम मतलब रियल में भी हो रहा है, ये सिर्फ इसमें बताया नहीं है, ये ऐसा ही होगा, आपको ये सब आएंगी। तो यहाँ पर अब उन्होंने बताया तो वो क्या करेंगे, अब तो ऑब्वियसली हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना है क्योंकि उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन से उसको एडिट करना है, अभी तक उनको कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड फिर यहाँ पर आ गया कि वो जो बंदा भागा था वो फिर वापस आ गया और वो चाह रहा है मैंने दोबारा से पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो और अब तक कंफर्मेशन ईमेल जो है वो भी आ चुकी है, तो क्या करेगा? तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 1, क्योंकि तब हम लोग उनको सिर्फ ईमेल कर सकते हैं, उनको ये अपनी सिचुएशन के बारे में बता के उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे मेंबर चेंज की। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल सबमिट करा देना है। ओके हो गया। अब यहाँ तक किसी को के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कैसे सबमिट कराना है, उसको कैसे फिल करना है, अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें कैसी प्रॉब्लम्स आनी है, हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं। सबको समझ आ गई? मैम मैंने लेट ज्वाइन किया तो आप शुरू से थोड़ा बता देंगी? ओके, मैं आपको इसका बता देती हूँ। मैम आप ऐसा करें कि अपना नेक्स्ट चलें प्रॉब्लम्स के ऊपर। इन द एंड अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम इसको रिवाइज कर देंगे, अदरवाइज हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स को, वहां से रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलें ऐसे कर लेंगे। आप ऐसे करें कि जिन्होंने अभी कहा है कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, इसकी ना जो रिकॉर्डिंग है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसका लिंक वगैरह। ठीक है, तो आप जो है उससे कर लीजिएगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, अगर टाइम बच जाता है तो फिर हम आपको इसका दोबारा से बता देंगे। ठीक है, वैसे शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैलिको की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, आपने ऊपर बस लिखना है कैलिको कोडिंग कंपटीशन, और वहां से आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पे रजिस्टर हियर का होगा बटन, उसको जब क्लिक करेंगे तो ऐसा ना फॉर्म आ जाएगा। तो बस आपने इसमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आप टीम्स में हैं तो आपके टीम मेंबर्स की आपने इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर आप टीम्स में नहीं है तो आप इंडिविजुअली भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप टीम में कर सकते हो तो आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग वापस आ जाते हैं। जैसे ये रहा डिस्कॉर्ड रजिस्टर हियर का बटन, जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा जो है फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और टीम्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए डिस्कॉर्ड बटन है। ओके, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कैसी होंगी। तो प्रॉब्लम्स बैंक हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, ये आप ये ना समझिएगा कि ये प्रॉब्लम जो है यही आनी है, ये लास्ट ईयर्स की हैं। तो अब जैसे मैम ने बताया था कि हमारे पास ना प्रॉब्लम्स में रैंकिंग होती है, ये चेक कर लें, ऊपर कलर में बताया हुआ है, मतलब 1 2 3 ये 3 प्रॉब्लम्स व्हाइट में है। इसका मतलब ये है ये तीनों प्रॉब्लम्स जो थी वो बिल्कुल जो थे ना बिल्कुल बिगनर्स लेवल के, उनके लिए थी। अब 4 5 6 ये वाली जो हैं ये उससे थोड़े हाई कह सकते हैं, लाइक मीडियम लेवल पे आ जाती है डिफिकल्टी, और फिर ब्राउन में जो है वो उससे अप वाली, एंड जो ब्लैक में है वो तो फिर बिल्कुल एक्सपर्ट्स वाली। तो ये सारी हैं जो लास्ट ईयर टीम्स में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी टीम्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर रेड का मतलब ये है कि उन्होंने 3 ट्राइज की थी बट वो फेल हो गए। ठीक है, और ये इस तरह बताया हुआ है। और उसके बाद ये रैंकिंग में आपको बता दूं, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि अगर ऐसा है तो हम लोग सारी की सारी इजी वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है।
जैसे लीड कोड में हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से डिसाइड करते हैं कि हम लोग इजी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या हम लोग मीडियम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या हम हार्ड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हुई हैं और वो हर पूरी कैटेगरीज में होंगी। और यहाँ पर जो हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, मतलब ऐसे जो बिल्कुल न्यू है कोडिंग के लिए, उनके लिए होंगी वाइट वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, मैं आपको एक दफा प्रॉब्लम सेट्स भी दिखाती हूँ और उस पर भी कलर्स जो है आपको दिखाए होंगे। लाइक जैसे ये है, अब इसमें है 1 जो है वो व्हाइट में लिखा गया है। इसका मतलब ये है, ये ऐसी ये वाली प्रॉब्लम जो है ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कोडिंग के लिए न्यू है। और जो ऑरेंज वाली है, ये वाली, ये वो लोग आते हैं जो इजी से थोड़ा सा ऊपर है। लाइक वो वाले बच्चे जो जिनको जनरल प्रोग्रामिंग आती है, जिनको सीएस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लाइक उनको थोड़ा बहुत पता है फॉर लूप, फंक्शंस, ऊप वगैरह इन चीजों का, ठीक है, ये उनके लिए है। उसके बाद आ जाते हैं ब्राउन में। अब ब्राउन कलर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स वो लोगों के लिए होती है जिनको डीएसए का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जिसमें एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स में अब जो हैं इजी वाले कह सकते हैं, जैसे क्विक सॉर्ट कह सकते हैं, बाइनरी सर्च कह सकते हैं, ट्रीज वगैरह इस तरह की, ठीक है। अब जो आ जाता है, अब देखें ये जो लास्ट वाला था, इसमें आई थिंक ब्लैक में कोई नहीं, ब्लैक में 2 हैं, ठीक है। अब ब्लैक वाले रैंक में वो लोग फॉल करते हैं जो एक्सपर्ट हैं अपनी कोडिंग में, अपने जो हैं मतलब एक्सपर्ट, जो मतलब बिल्कुल ही जो अप वाले लेवल है ना, यहाँ पर वो आता है। और ये नहीं कर सकते कि आप ये 3 मीडियम वाली जो सॉल्व कर सकते हैं ना, इजी वाली, और मार्क्स ले रहे हैं। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक आप पहले कह रहे हो कि मैं इजी वाले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ उससे मीडियम वाला, फिर उससे मीडियम, फिर लास्ट पे वो वाला। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक दफा ना प्रॉब्लम का ओवरव्यू देती हूँ कि प्रॉब्लम है कैसे। अब मैं तो यहाँ पर रजिस्टर कर रही हूँ ऐसे ही, लेकिन तब जब हम लोगों का कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा तब वो हमें देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो आपको एक आईडी और फिर पासवर्ड देंगे, आप उसके साथ रजिस्टर करके, उसके साथ लॉगिन करके फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स की एक्सेस ले सकते हो। ये लास्ट ईयर की है तो मैं इसको इसीलिए इसके साथ जो है वो कर रही हूँ। इसको साइन इन कर लेते हैं और 1 मिनट ये हो जाए, फिर मैं आपको जो है प्रॉब्लम्स दिखाती हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक दफा देख लेते हैं कि हमने जो है वो सबमिट कैसे करवाना है। तो सबमिट में ना, यहाँ पर हम लोग जब पूरे का पूरा लिख लेंगे, उसका जो है आउटपुट वगैरह, इनपुट, जो भी हमारा पूरा कोड होगा, जब वो लिख लेंगे ना, तो ऐसा ही हमारा तब भी ओवरव्यू, मतलब हमारी जो स्क्रीन होगी जब हमारा कंटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तब भी वो ऐसा ही होगा। तो तब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा सारे कोड वगैरह हमने लिख लिए है, उस पर अपने टेस्ट केसेस और सारा कुछ करके देख लिया, तब हमारा फाइनल हो गया ना कि हाँ ये हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक है, ये हमारा कोड ठीक है, तब हम लोग सबमिट कराएंगे। यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज को बताएंगे कि हमने कौन सी लैंग्वेज यूज की है। आपकी सी है, आप सी में कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, जिसमें भी। और एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पर ये वाली लैंग्वेजेस डिफाइन की हैं। अब कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ जो है वेब डेवलपमेंट का है, लाइक उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है और वो चाह रहा है कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, तो वो कर सकता है। वो जावास्क्रिप्ट में अपना प्रोग्राम लिखे और वो एआई से उसको कन्वर्ट करवा सकता है। वो एआई के पास जाए, उसको मेरा ये कोड है, इसको जो भी आपको इसमें से लैंग्वेज जो भी रिक्वायर्ड है, लाइक C++, पाइथन, तो वो कह सकता है कि मुझे इस कोड को ना पाइथन में कन्वर्ट करके दे दो। तो आप लोग इस कॉन्टेस्ट में आप एआई की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बस आपकी कुछ चीजें हैं कि आप वो नहीं कर सकते, लाइक आप दूसरी जो है ना टीम्स, उनके साथ डिस्कशंस नहीं कर सकते, उनसे उनके जो हैं आउटपुट्स वगैरह, उनके कोड्स वगैरह नहीं ले सकते। अगर आप इन केस ऐसा करते हो तो आपकी जो टीम है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो आप लोग एआई की हेल्प ले सकते हो। और अगर किसी का यहाँ पर आता है कि प्लेजियम वगैरह आ जाए या कुछ ऐसा कि वो कहें कि आपने एआई से लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि प्रॉब्लम्स वो बनाते हैं कुछ, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी बनाते हैं कि एआई भी उनको सॉल्व नहीं कर पाता। इजी वाली प्रॉब्लम्स तो एआई सॉल्व कर लेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि एआई भी सॉल्व नहीं कर पाता। तो इस वजह से उन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी कोड लिखो वो आप खुद लिख सको, आप अपनी थिंकिंग्स के साथ लिख सको, ताकि आपको इस कंटेस्ट का थोड़ा फायदा भी हो, ठीक है।
उसके बाद सबमिट का मैं बता रही थी, तो यहाँ पर सबमिट को आपने करना है, यहाँ पर आपने अपनी जो भी पाइथन या जो भी लैंग्वेज है उसको आपने सिलेक्ट करना है और बाद में यहाँ पर चूज फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जहां पर भी वो फाइल पड़ी है, जहां पर आपने कोड लिखा है ना, आपने उस कोड की फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ पर सबमिट करा देना। जब आप ये करोगे तो आपकी जो भी फाइल होगी जहां पर आपने कोड लिखा होगा वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और सबमिट होने के बाद फिर वो टेस्ट केसेस वगैरह लगाएंगे और टेस्ट केसेस लगा के फिर वो आपको बताएंगे कि आपका जो आउटपुट थी, जो आपका कोड था वो ठीक था या नहीं। तो हम लोग एक दफा प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है इजी वाली उसी में चलते हैं। और ना ये प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि लाइक ऐसा भी प्रॉब्लम की टाइप हो सकती है कि जिसमें फिक्स इनपुट है, ठीक है। लाइक हम लोग जैसे परफॉर्म ये करते हैं कि हमें दो नंबर्स का ना दो इंटीजर्स नंबर है उनका सम दे दो। अब अगर मैंने दो नंबर बता दिए हैं लाइक 2 एंड 3, इनका सम बता दो, ऑब्वियसली मैंने फिक्स इनपुट दी है तो इसका फिक्स्ड आउटपुट आएगी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है कि उनकी इनपुट तो फिक्स है लेकिन आउटपुट जो है उसमें मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं। लाइक अगर मैं कह दूं कि मुझे प्राइम नंबर्स निकाल के दो, दो फिक्स नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर, तो अब देखिए प्राइम नंबर तो कोई भी हो सकता है उसमें से, ठीक है, मतलब आउटपुट तो कोई भी हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। और थर्ड ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, इंटरेक्टिव कह सकते हैं उसको, कि जैसे उसमें ना आपने इनपुट दी है, उन्होंने इनपुट दिया, आपने आउटपुट दिया, आपके आउटपुट उनके लिए एक इनपुट की तरह। लाइक जैसे हम वो गेम्स करते हैं ना, गैसिंग वाली गेम, उसमें हम लोग तब तक हमने जो इनपुट दी है, जो आउटपुट मतलब इनपुट दी है और वो हमें आउटपुट देते हैं कि आपका ये नंबर जो है वो भी बहुत दूर है आपके गैसिंग वाले से, दोबारा फिर से ट्राई करें, हम फिर नंबर देते हैं और फिर वो हमें बताते हैं। तो ये काम तब तक चलता रहता है जब तक हम करेक्ट जो इनपुट है, जो करेक्ट नंबर है उसको गैस नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादा ऐसी ही होती हैं। लाइक जैसे अब यहाँ पर वो टेस्ट केसेस बताएंगे, टेस्ट केसेस अगर उन्होंने मुझे बता दिया है जी आपके 5 टेस्ट केसेस हैं, अब मेरा प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा, ठीक है। क्या होगा, मेरा एक उन्होंने टेस्ट केस मुझे दिया है, एक मतलब दे दिया है, वो रन होगा, उसकी आउटपुट मैं दूंगी, फिर वो अगला देगा, मैं उसकी आउटपुट दूंगी, फिर अगला देगा, मैं उसकी आउटपुट, तो ये तब तक चलेगा जब तक टेस्ट केसेस खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हमारी पहली प्रॉब्लम है, उसका नाम है ओ री 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 ओ, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये है 5 पॉइंट्स की। अब इस प्रॉब्लम का यहाँ पर उन्होंने रैंक भी बताया हुआ है, रैंक है 1, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो और यहाँ पर उन्होंने प्रॉब्लम का जो है उसने डायग्राम्स बना के भी दिखाया हुआ है कि ऐसी जो है ये बनाते हैं, मतलब ऐसी ये प्रॉब्लम है और वो ऐसे शो होती है। उसके बाद हम लोगों को जहां से प्रॉब्लम की समझ आएगी वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है गिवन अ कुकी नेम, ड्रॉ द कुकी। अब उन्होंने कुकी का नेम बताया है, हमें कुकी जो है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कुकी का नेम बताया हुआ है ओरियो, और उसके बाद उन्होंने और हमें बताया हुआ है कि हमें एक स्ट्रिंग दी होगी जिसमें हमारे पास सीक्वेंस में ना टोकन्स होंगे। अब टोकन्स में हमारे पास क्या होगा, ओ होगा, आर ई एक होगा एंड ये एम्फर्ट का साइन जो होता है ये होगा। हमने क्या करना है कि जब जब ये टोकन्स आते हैं ना, हमें एक लाइन प्रिंट करनी है, हर एक इस टोकन के लिए एक लाइन प्रिंट करनी है जो कि इस टेबल में दी हुई है। अब इस टेबल में है कि जब ओ आएगा ना, जब भी हमारे स्ट्रिंग में ओ आएगा तो हम एक ऐसी लाइन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर जब आर ई आएगा हम एक ऐसी लाइन प्रिंट कर देंगे, और जब एम्फर्ट का साइन आएगा ना हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग में जितनी मर्जी दफा ये वाले वर्ड आए हैं हमें ये वाली चीजें प्रिंट करनी है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि कालिको के जो जज हैं उनको व्हाइट स्पेसेस वगैरह से कोई कंसर्न नहीं है, वो इसको कुछ नहीं मानते। तो अगर आप यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस वगैरह लगा देते हैं या नहीं लगाते तो इसका ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना नोट में बताया हुआ है कि यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस हैं, एक तो इस वाली ब्रैकेट के बाद भी है और इसके बाद भी है। लेकिन अगर आप सब में मतलब लगा देते हो इसको मोर बेटर बनाने के लिए तो ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट हम लोग कैसे इनपुट हमें आएगी, हमने आउटपुट में क्या देना है। तो यहाँ पर इनपुट में है कि हमारी फर्स्ट लाइन जो है इनपुट की, उसमें हमें एक सिंगल इंटीजर नंबर दिया होगा, ठीक है, जिसको डिनोट किया गया टी के साथ। और टी मतलब उसमें होगा कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस,
कि उसमें वो टेस्ट केसेस कितने लगाएंगे। एक इंटीजर दिया होगा, ठीक है, लाइक वो इंटीजर 8 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो जो है 89 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, जो भी उनका दिल करे। तो इन्होंने एक सिंगल हमें इंटीजर देना है जो होगा टेस्ट केस, और उसके बाद उन्होंने फिर हमें टेस्ट केस जिस पे बताने हैं, और उन्होंने हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है। ये स्ट्रिंग में अब जैसे उन्होंने बताया है वो टोकन्स के नेम होंगे, टोकन्स होंगे जीरो नहीं ओ होगा, आर ई होगा एंड एम्फर्ड का साइन होगा, ठीक है। अब उसके बाद आउटपुट में हमें क्या देना है, हमने उस हर जो लाइन जो उस एस में जो उस स्ट्रिंग में टोकन्स होंगे, लाइक ओ आर ई टोकन्स से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर में आर ई को हम अभी एक ही कैरेक्टर मानेंगे, क्योंकि आर ई दोनों को मिला के उन्होंने कहा है कि आपने वो लाइन बनानी है, ओके। तो यहाँ पर अपनी इजी करने के लिए हम लोग टोकन्स की जगह कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तो एस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनके लिए जो जो लाइन उन्होंने हमें यहाँ इस टेबल में बताई हैं, हमने वो प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे कि यार हमें इनपुट अलग से लेनी पड़ेगी, फिर आउटपुट अलग से वो करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस चीज की हमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, लाइक ये उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि हम लोगों ने हर प्रॉब्लम का टेम्पलेट आप लोगों को ना दिया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे इनपुट लेनी है। और अगर इसको मैं एक दफा आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये होगी एक जिप फाइल होगी, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, मेरे तो कॉपी हुई है, यहाँ से इसको ओपन करना है, जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट, ये एट द लास्ट में आपको दोबारा से ओपन करके दिखा दूंगी इसमें किस तरह उन्होंने टेम्पलेट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो एक दफा हम लोग बाकी का जो है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसको आप लोग मुझे याद करवाएगा, ये लास्ट पे ना मैं आपको इसका दिखा दूंगी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स बताए हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, टाइम लिमिट हमारे पास 1 सेकंड की है, लाइक हमने अपना उन्होंने कोड रन किया और वो अभी तक चली जा रहा है, कोई आउटपुट नहीं आई। तो उन्होंने ये कहा है कि आपका जो टाइम लिमिट है वो 1 सेकंड तक हो, ये ना हो कि हमें ज्यादा वेट करना पड़े कि आउटपुट ही ना आ रही हो, हम लोग वेट ही करी जाए, तो वो ये है। उसके बाद मेमोरी लिमिट ये है कि आपकी 256 MB जो है वो आपका कोड लेता है, इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा जो भी हर प्रॉब्लम का जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर नीचे बताते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि टेस्ट केसेस जो हैं वो 1 से लेके 100 तक हो सकते हैं। लाइक अब वो ये नहीं कहेंगे कि हमने जो टेस्ट केसेस इस प्रोग्राम पे परफॉर्म करने हैं वो जी 10,000 है, तो 10,000 ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी टी जो है मतलब टेस्ट केसेस, वो यहाँ पर टेस्ट केसेस ही है ना, तो वो बताएंगे कि 100 तक जा सकता है, 100 से कम और 1 से ज्यादा, ठीक है। लाइक वो ये जैसे मैंने अभी बताया वो ठीक था कि वो था, ये नहीं कहेंगे कि हमने जो भी एक प्रोग्राम अब हमने रन करना है उसमें हम जो टेस्ट केसेस ले रहे हैं वो 1000 टाइम है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 100 से कम कम। और जो स्ट्रिंग है जो एस हमने देना है उसमें 200 टाइम ORE और वो हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, या मतलब उसकी लेंथ यहाँ बताइए कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी ना वो 200 से कम और 1 उसकी लेंथ हो सकती है, 1 से ज्यादा एंड 200 से कम। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स कुछ बताए होते हैं। ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम जहां से हमें समझ आती है ना वो ये होती है, इस चीज को देख के आपको ज्यादा प्रॉब्लम की समझ आती है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या और उसकी कैसी आउटपुट हमने देनी है। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास एक इंटीजर, ठीक है, जो उन्होंने हमें बताया कि हमारे टेस्ट केसेस कितने होंगे। तो यहाँ पर 8 है, 8 का मतलब कि 8 हमारे टेस्ट केसेस हैं। अब यहाँ पर ओरियो 1 टेस्ट केस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरह। तो अब क्या है कि जब पहला ये वाला टेस्ट केस आया उसकी ये इतनी आउटपुट आई। यहाँ पर उन्होंने कलर्स को थोड़ा सा डिम करके और एक वो करके आपको दिखाया हुआ है कि जब पहला टेस्ट केस रन हुआ ना, तो देखिए पहले आया ओ में उन्होंने ये लाइन प्रिंट करवा दी, फिर आया आर ई आया तो उन्होंने ये लाइन प्रिंट कराई, फिर आया ओ जिसमें उन्होंने ये लाइन प्रिंट करा दी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी कि क्या कैसे इनपुट आएगी और कैसे आउटपुट हमने शो करानी है। और यहाँ पर फिर आप सैंपल जो टेस्ट केस है अपना, जब आपने कोड जो है वो लिख लिया है और फिर आप चाह रहे हो कि आप इसको अब टेस्ट करके देखो कि क्या हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो आप यहाँ पर से सैंपल इनपुट जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। लाइक ये है, मैंने इसको किया था, सॉरी मैंने वो वैसे ही डिलीट कर दिया शायद, सॉरी। तो आप उस पर दोबारा हम लोग चले जाते हैं, तो आप वहां से उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। एक दफा मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेती हूँ।
अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ आई हो या कोई समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। अगर आप चुप करके ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है या लास्ट किसी स्लाइड्स में भी थी, तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ ले। जी 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 मैम, आप क्वेश्चन कर लें। ओके, तो ये अब है, यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से अपना सैंपल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जैसे पहले ओपन हुआ था, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करके ये आ गया है, तो यहाँ पर आप ऐसे कॉपी करके आप उसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें इसमें हम लोग वापस जाते हैं। तो इतना सा ही था, हमारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसी होती है, उसमें इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे देना है, तो ये सब अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इन सबको देख सकते हो। अगर आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप जो हैं इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स निकाल के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ओवरव्यू ले सकते हो कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने जैसे बताया था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 6 to 12 होंगी, तो यहाँ पर ये 5 का 5 B1 लाइक एक 5 है, उसका ये सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये 6 जो है एक प्रॉब्लम है, तो उसके आगे 2 पार्ट और हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं कि लाइक एक प्रॉब्लम है, उसके आगे सब पार्ट्स आ गए, ठीक है। और या ऐसे भी आ सकते हैं कि 6 to 12 अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाएं, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से आ सकता है। अगर अब तक आप लोगों को यहाँ कुछ भी जो समझ ना आया हो वो आप लोग पूछ लें, वरना हम लोग फिर अपना जो सेशन है उसको ओके वो रह गया कि जो है टेम्पलेट्स कैसे होंगे, ठीक है। वो सर हतीम अगर अपनी स्क्रीन शेयर करें तो हम लोग वो भी एक दफा देख लेते। बाकी अगर आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें कुछ भी। मैम स्क्रीन इज विजिबल। एक मिनट मुझे स्टॉप करना। जी अब आप कर लें। जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, कौन सी बात जैसे करनी? जी जैसे वहां पर हमारी प्रॉब्लम्स के नेम थे, ठीक है। लाइक हम लोगों ने जो पहली प्रॉब्लम ओपन की उसका नाम था ओरियो, ठीक है। यहाँ पर सर की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो ओरियो लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसमें जाएं, उसमें ये टेम्पलेट्स की फाइल है, ठीक है। इसको ओपन करें और उसमें यहाँ पर जो है आपकी जो डाटा टाइप सॉरी बोल रही हूँ, आपकी जो भी लैंग्वेज है लाइक सी है, C++ या जावा, वो उसके रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। लाइक पाइथन है तो पाइथन का टेम्पलेट यहाँ पर ना हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए डेफ मेन उसमें टी का एक दिया हुआ है, ठीक है, जो इंटीजर होगा, इंट बताया हुआ है, ठीक है। इसमें वो देंगे 8 या जो भी जैसे हमें वहां पर हुआ था, फिर वो उन्होंने लूप चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एस इनपुट जो भी वो इनपुट देंगे, तो यहाँ पर इनपुट कैसे देंगे उन्होंने वो सारा काम किया हुआ है। जहां पर लिखा है ना योर कोड हियर, हमें सिर्फ यहाँ पर जाना है और हमारा जो भी कोड होगा, जितना भी जो भी हम लोगों की थिंकिंग होगी और हमने सोचा है कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह सॉल्व हो सकता है या ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो उसको जितना भी कोड है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जहां पर लिखा हुआ है योर कोड हियर। तो इसके नीचे हम लोगों ने अपना सारा कोड जो है उसको लिखना है, उसको रन करके देखना है। अगर हमारे सारे का सारा जो कोड है वो ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका जो सैंपल उन्होंने हमें दिया है उसके रिलेटेड जब हम लोग वो टेस्ट केसेस लगा के डिफरेंट उसको वैलिडेट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक रन कर रहा है या नहीं,
तो फिर बाद में हम लोग इसको रन करके और ये वाली जो फाइल है ये वहाँ पर जैसे मैंने सबमिट करवाया और वहाँ पर हम एक फाइल को चूज करते थे, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर आएंगे इस फोल्डर में और जहाँ पर भी आपकी होगी, यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपने यही वाली जो चीज़ है इसी को वहाँ पे जो है वो प्रिंट करना है या आपने सबमिट कराना है, आप किसी भी फाइल में लिख सकते हो, लेकिन हो वो py मतलब जिस एक्सटेंशन में ना, तो आप अपना कोड जो है वो लिखें और वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। फिर आपके वो डिफरेंट टेस्ट केसेस लगाएंगे और उस पर आप चेक करेंगे कि आपका कोड ठीक है या नहीं, तो फिर उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे और आपकी जो है वो बाकी सारा हो जाएगा कि आपको कितना स्कोर मिला है और कितने आपका किस रैंक पे आप आ रहे हैं, या आपकी प्रॉब्लम ठीक है या आपकी गलत है, तो आप लोग वो कर सकते हो। अगर आपने एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया है, उसका आंसर जो है आपका बिल्कुल ठीक है, आपने सबमिट करा दिया है और फिर आप फिर से चाह रहे हो यार मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह भी तो सॉल्व कर सकता हूँ ना, तो मतलब एक और आपका सोल्यूशन आ जाता है, तो आप मल्टीपल सोल्यूशंस जो हैं वो सबमिट करा सकते हो। तो उसपे आपको कुछ नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा अपना आंसर जो है उसको सबमिट करवा लो। तो ये था हमारा सारा। अगर अब तक किसी को कोई समझ ना आई हो वो पूछ लें। अगर किसी का आई थिंक किसी का हैंड रेज़ है, उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी मैम, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, आपका हैंड रेज़ है। सालिहा आरज़ू मैम, पूछ लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और अगर आपका हैंड वैसे ही रेज़ है तो आप इसको डाउन कर लें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।